नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अविनाश सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के डिस्कशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में अफ्रीका में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। जो ज्वालामुखी लगभग लगभग 12,000 साल से शांत था, उसमें उद्गार हुआ है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ज्वालामुखी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करें, देखिए जैसा कि आपको चित्र दिख ही रहा होगा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है यहाँ पे और इसकी ऊंचाई गई है लगभग लगभग, जो राख उसमें से निकलती है, जलवाष्प निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, उसकी ऊंचाई लगभग लगभग कितनी गई है? लगभग 15 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 15,000 मीटर के आसपास। यानी कि जो राख निकली उसमें वो 15 किलोमीटर के आसपास तक ऊंचाई तक गई है, जो कि काफी ऊंचाई होती है, जितनी कि हमारी क्षोभ सीमा की भी ऊंचाई है। आप सभी को पता होगा कि लगभग लगभग 12 से 18 के बीच में, कहीं कहीं 9 किलोमीटर के आसपास भी, जैसे ध्रुवों की बात करें, वहां पे हमारी क्षोभ सीमा है और क्षोभ सीमा के पास तक ये हमारा राख ज्वालामुखी की गई है। तो आगे हम लोग बात करें, जो हमारा ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? तो नाम है हमारा हेलीगुबी। और ये किस क्षेत्र में घटित हुआ है? तो इथियोपिया का एक अफार क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि चाहे हम लोग बात करें स्टेट पीसीएस की, चाहे हम लोग बात करें यूपीएससी की, वहां पर भी कभी कभी ये रीजन्स जो होते हैं, हमारे क्षेत्र जो होते हैं, उनके बारे में प्रश्न आ जाता है कि ये क्षेत्र किस देश से संबंधित है, या फिर किस अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित है। इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने का है, अफार क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। 12,000 वर्ष बाद इसका उद्गार हुआ है। ऊंचाई है कितनी? 500 मीटर के आसपास। और हेली गुब्बी उसका नाम है। नाम याद रखना है, क्योंकि आपको कुछ समय पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, एक और उद्गार हुआ था जिसका नाम था सुमेरु। वो कहाँ का था? हमारा इंडोनेशिया का। तो इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कि ये वाला ज्वालामुखी किस क्षेत्र में, किस देश में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाम याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है, और ऊंचाई वगैरह याद रखिएगा। 12,000 वर्ष बाद क्या हुआ? इसका उद्गार हुआ है। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखें, तो ये पहले क्या था? जो डोरमेंट ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के हमारे 3 प्रकार होते हैं, हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो उसी में से एक था, क्योंकि लगभग 10,000 साल तक किसी में उद्गार नहीं होता और आगे भी संभावना कम ही होती है, उसको हम लोग डोरमेंट बोल देते हैं। ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप है, उसी का देश है हमारा इथोपिया। इथोपिया एक तरीके से सोमालिया और तंजानिया वगैरह जो हमारे देश हैं, जिबूती वगैरह देश हैं, वहां पे स्थित है, उन्हीं के पास स्थित है, उनके वेस्ट में। तो हम लोग बात करें कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है, और इसका प्रभाव भारत पर भी काफी पड़ा है। अब कैसे पड़ा है, हम लोग इसकी बात करें, तो यहां से जो राख वगैरह निकली है, यहां से जो राख वगैरह निकली है, उस राख की वजह से क्या हुआ है कि ये जो राख है हमारी क्षोभ सीमा तक गई है। और क्षोभ सीमा तक जाने की वजह से वहां पे जो हवाएं चलती हैं, आपको पता ही होगा, जेट स्ट्रीम एक धारा होती है, जो हमारी एक तरीके से हवाएं होती हैं, तेज गति से चलती हैं, जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, पृथ्वी के चारों तरफ। तो वो उसकी वजह से उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा है, और उसकी वजह से ये राख है भारत की तरफ भी आ सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। और यहाँ पे जो राख है, इसी के आसपास 15,000 किलोमीटर के आसपास ही जो हमारी क्षोभ सीमा होती है, उसी के आसपास हम लोग क्या उड़ाते हैं? जहाज। तो जहाज, भारत के जो जहाज हैं, फ्लाइट्स है, वो भी कई सारी कैंसिल की गई थी, कई सारी डाइवर्ट की गई थी। और ये एडवाइजरी हमारी जो एक तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, या फिर जो संस्था है, उसने भी जारी की थी कि इस एरिया में फ्लाइट्स वगैरह ना उड़ाई जाए। अब हम लोग बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी की हम लोग बात करें, तो ज्वालामुखी क्या होता है? एक छेद होता है, छिद्र होता है, जो लावा को जो लावा को या फिर मैग्मा जो अंदर होता है, उसको बाहर तक लाता है। तो ज्वालामुखी केवल ये होता है, एक छेद होता है जो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तप्त स्थल से जुड़ा होता है, जहां पे मैग्मा बनता है और वो बाहर निकल के आ जाता है। आगे हम लोग बात करें ज्वालामुखी प्रक्रिया की, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी के अंदर जो हमारा मैग्मा होता है, उसके बनने की प्रक्रिया, उसके साथ ही साथ छिद्र के माध्यम से उसके बाहर आने की प्रक्रिया और बाहर जमने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ज्वालामुखी एक छेद होता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है? पूरा मैग्मा बनता है, मैग्मा बाहर आता है और जमता है लावा के रूप में। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग पढ़नी है, अलग अलग चीजों में एक तरीके से अंतर आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के सामान्यतः होते हैं। एक होते हैं जिसमें लगातार विस्फोट होता रहता है, वो हमारे सक्रिय कहलाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे डोरमेंट, जो कभी कभी, जैसे मान के चलिए, कभी सालों बाद उद्गार हो गया तो उद्गार हो गया। और कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं निष्क्रिय, जिसमें उद्गार हुआ भी नहीं है और आगे होने के भी चांस कम है। तो ये 3 प्रकार के हमारे ज्वालामुखी होते हैं। तो ऐसा ही एक ज्वालामुखी हमारा कौन सा था? ये हमारा हेलीगुब्बी, जो हमारा अफ्रीका के इथोपिया में फटा है।
तो आप सभी को पता होगा अफ्रीका में ज्वालामुखी की जो संख्या है वो गिनी चुनी है। एक हमारा कैमरून है, कैमरून देश में ही है, और ये हमारा हेलीगुब्बी है। ऐसे ही कुछ गिने चुने अफ्रीका में क्या है, ज्वालामुखी है। तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में हमने लगभग लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।